आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने के खिलाफ आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटों ने आईजीएमसी शिमला के बाहर जोरदार मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद आईजीएमसी प्रबंधन से यूनियन प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई, जो कि लगभग 4 घंटे चली। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे तेज। सीएम का इस मामले पर कहना है कि हम लोग आउटसोर्स कर्मचारियों पर विचार कर रहे हैं। मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आईजीएमसी में जो है करोड़ों का घपला किया जा रहा है। इस टेंडर की जो है सरकार जल्दी से जल्दी छानबीन करे। अब इधर से कि सब सुरक्षा कर्मियों से डॉक्यूमेंट लिए, हमने भी वैसे दे दिए। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लेकर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो भी गाड़ियां बैठे हैं सबके पास है। और ये जिनके पास पीटीसी 2 के सर्टिफिकेट भी है, उन्हीं बंदों को इन्होंने जो है नौकरी में नहीं लिया। और इसमें जो है हम ये बोलना चाहते हैं सरकार को, इसमें जो है बहुत बड़ा करोड़ों का घपला है, करोड़ों का घोटाला है। इस टेंडर की छानबीन की जानी चाहिए। हम 15 सालों से आईजीएमसी में सेवाएं दे रहे हैं। इतनी बार हमारे सामने टेंडर चेंज हुए, कभी भी किसी भी आदमी को जो ऐसे इस तरीके से बाहर नहीं निकाला गया। हमने उस एमडी की अभी तक शक्ल तक नहीं देखी। एमडी कौन है, किस मैटर में जो है हम लोगों को बाहर निकाला गया आईजीएमसी से। ये लोग जो है सरकार का नाम लेके जो है बोलते हैं कि सरकार के आदेश हैं, सरकार के ऑर्डर से जो हमने बाहर निकाला। मैं बोलना चाहता हूँ, माननीय सुखू जी इलेक्शन से 3 महीने पहले आईजीएमसी में आए, उनकी बेटी एडमिट थी, मैंने उनकी पूरी रात हेल्प की। बाद में उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बोला सर मैं सिक्योरिटी में हूँ। आपको कितना वेतन मिलता है, मैंने बोला सर इतना मिलता है। जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं तुम्हारे वेतन के लिए जो है आवाज उठाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी। और उस वक्त सर ने भी हमें ये आश्वासन दिया था। और आज मैं सर को बोलना चाहता हूं कि सर ये आपके नाम से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं आईजीएमसी प्रशासन वाले, कि बोलते हैं कि तुम पार्टी बेसिस करते हैं। मुझे क्या पता था उस वक्त कि भाई सुखू साहब कौन है। मैंने तो उनकी भी निष्पक्ष भाव दिल से सेवा की उनकी। सर इसके लिए तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। और हम ये भी बोल रहे हैं कि जो आज हमारे साथ लोग बैठे हैं, हो सकता है इनको अपने रोजगार में जाना पड़े, हो सकता है हम 31 के 31 लोग अकेले भी बैठे, बस तक हम पूरे तरीके से इस आंदोलन को लड़ेंगे। अगर नहीं हमें न्याय मिलता है तो आईजीएमसी के दरवाजे में, जो भी अधिकारियों के दरवाजे, वहां बैठ के जो है सुसाइड करेंगे। क्योंकि हमारे पास कमाने का कोई साधन ही नहीं है। हम यहीं 14 साल हमने आईजीएमसी को दे दी, सेवा की 14 सालों से हमने। अगर आज हमारा रोजगार जाता है तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है हमारे को। 10,000 सैलरी मिलती है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलती है। अगर हमने इन चीजों के लिए आवाज उठाई तो क्या हमने गलत किया? हमने किसी की जेब से तो पैसे नहीं मांगे, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं हम लोग। मैं बिल्कुल भी अपने आपको बचाव का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ, सरकार को ये गलत दोष दे रहे हैं कि सरकार ने जो है बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सब कोई भी निर्देश नहीं दिया है। इन कुछ लोगों की, चंद लोगों की जो है मिली भगत है निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए और हमें जो है धमकाने के लिए। देखो सर, जब आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलता होगा। यहाँ ना कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, यहाँ एक चिट्ठी आई, एक लिस्ट आई जिसमें ना कोई एमडी के साइन है, कौन एमडी है, कौन मालिक है, ना हमारे से कोई मालिक की बात करने के लिए आया होता तो शायद हम इस तरीके से ना बैठते। और 3 बार हम इनसे बात करने के लिए गए, 3 बार इन्होंने हमारे को ये बोला कि हम 25 लड़कियों को बाहर कर देंगे और जो भी लीडरशिप है उसको भी हम बाहर कर देंगे। वो ट्रेड यूनियन के जो अधिकार थे उनको खत्म करने की जब अंग्रेजों ने कोशिश की, उसके खिलाफ जो खुली बगावत भगत सिंह ने की। बाद में उनको जो है शहादत मिली, उनको फांसी दे दी गई। तो क्या अंग्रेजों के काले कानून जो आज भी चलेंगे सभ्य समाज के अंदर? क्या आज भी जो है, जो हमारा देश आजाद हो गया, कल गांधी जयंती थी, कल भी हमने सत्याग्रह किया, आज भी सत्याग्रह ही कर रहे हैं। कोई नारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं। और आईजीएमसी के प्रबंधन को बताना पड़ेगा कि क्यों जो है इन मजदूरों को निकाला गया है। इनको तुरंत नौकरी पर लेना पड़ेगा। अगर नौकरी पर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा। हमने चेताया है, हमने परसों इनको चिट्ठी दे दी है कि अगर जो है आप मजदूरों को न्याय नहीं देंगे तो आईजीएमसी में हम हड़ताल पर उतरेंगे। क्योंकि सफाई कर्मचारी भी हैं, वार्ड अटेंडेंट्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं और सिक्योरिटी का स्टाफ भी है। सारे मिलकर जो इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित तौर से जो है हम जो है मजदूरों को न्याय जो है वो हासिल करके रहेंगे। तो एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि ये जो कंपनी आई है, अपने आप में ही एक आई वॉश है। ये इसका मालिक कौन है असली, कहाँ से आई है, किस तरीके से आई है, इनको रिलैक्सेशन क्यों दी गई? जो आपकी जो एक सिक्योरिटी मनी होती है 40 लाख रुपए जो उनको देनी थी, क्या वो आईजीएमसी प्रबंधन को मिली है? कल को मजदूर ड्यूटी पे जाएंगे, अगर उनको महीने की तनख्वाह ना मिली, अगर उनको ईपीएफ नहीं कटा, अगर उनका ईएसआई लागू नहीं हुआ, उसका पैसा कहाँ से ये रिकवर करेंगे? तो ये पूरे का पूरा जो मसला है, ये पूरा एक घोटाला है वास्तव में। और आने वाले दिनों में आपके चैनलों के माध्यम से
हम स्पष्ट करना चाहते हैं, इस घोटाले का हम पर्दाफाश करेंगे। जो जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो जो इसमें ठेकेदार शामिल हैं, जो जो प्रभावशाली लोग शामिल हैं, हम एक एक का काला चिट्ठा जो है उसको खोलेंगे और आपके सामने लाएंगे। ये कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, इसको क्यों इस सारे रिलैक्सेशन दी गई, और क्यों जब जिस वक्त ये ठेका लेने आए 15 जून को, उस दौरान इनके पास क्यों लाइसेंस नहीं थे, क्यों इनके पास जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के तहत जो इनको लाइसेंस लेना था वो नहीं था, लेबर का लाइसेंस क्यों नहीं था, आज क्यों लिया गया। ठेका लेने के बाद लाइसेंस लेता है कोई? जिस दिन अप्लाई करना है उस दिन शर्तें पूरी होनी चाहिए ना, नियम है, शर्तें तो उस दिन लागू होती है ना, उस दिन इनको डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे ना, ये बाद में क्यों हुए जमा, क्या कारण है? क्योंकि ये प्रभावशाली लोग जो हैं इस ठेके को चलाना चाहते हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, मजदूरों को यहाँ से छटनी करना चाहते हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।